हेलो एवरीवन, आई एम राहुल वर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फन दे हैड। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की द फन दे हैड चैप्टर को, जहाँ पर हम सबसे पहले इसकी समरी को देखेंगे। इसके बाद जो एग्जाम्स आने वाले हैं 9th क्लास के जैक बोर्ड या अन्य बोर्ड्स की में, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं। तो यह स्टोरी जो है आगे आज से 150 साल बाद की है, जहाँ पर 2157 ईस्वी का समय है, जिसमें आपके दो बच्चे हैं। एक है मैरगी और दूसरा है टॉमी। मैरगी 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से उस समय यानी 2157 ईस्वी में आज के समय का कोई भी किताब नहीं है। उस समय सारा जो चीज़ है वो डिजिटली रूप से कंप्यूटर पर लिखा हुआ है। सारा कंप्यूटर स्क्रीन पे उन लोग को होमवर्क करना होता है। सारा पढ़ाई जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होता है टेक्स्ट के द्वारा। तो उस दौर पे जो है वहाँ पर बात हो रही होती है आज के समय की किताबों की, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा उन लोग को किताब मिलता है जिसमें ये बताया जाता है कि आज से इतना साल पहले यानी अभी के समय में जिस तरह की किताबें हैं उनके बारे में उस कहानी में डिस्कस किया जाता है। तो इस कहानी में बताया जाता है कि कैसे आज के समय के टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स की किताबें होती थी। उनमें आपको एक फिक्स लिखा हुआ रहता था, क्योंकि जो मैरगी है वो बोल रही थी कि जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेटर इधर-उधर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो किताबें के लेटर्स हैं वो जहाँ है वहीं पे वहीं रहती हैं। और एक बार किताबों को पूरा पढ़ जाने के बाद क्या होता है कि हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी किताबें हैं उनको हम बार-बार पढ़ सकते हैं और वो उसको हम फेंकते नहीं हैं। इसके बाद इस कहानी में मैरगी के स्कूल के इंटरेस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे मैरगी को जो पढ़ाई है कंप्यूटर स्क्रीन पे वो करना एक जो ज्योग्राफी टीचर है उस उनका पसंद नहीं था। जब भी वो ज्योग्राफी टीचर पढ़ाती थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, उसको समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही एक मैकेनिकल टीचर थे जो उसको पढ़ाते थे, उनकी बातों को आसानी से समझ पाती थी। तो इस कहानी में यही सारा आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर फ्यूचर की किताबों के बारे में डिस्कशन किया गया है और साथ ही साथ जो है इस प्रेजेंट में जो भी किताबें थी उनके बारे में वहाँ डिस्कशन है कि किस तरह की आज की किताबें थी और कैसे टीचर जो है उसको पढ़ाते थे और कैसे उन लोग को इंटरेस्ट आ रहा था ये सब सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन जो है सामने से बच्चों को पढ़ाए, सारी किताबें प्रिंटेड हो, लिखी हुई हो, ना कि आज यानी उन लोग के समय के टेक्स्ट के रूप में। तो अब हम ये आप देख सकते हो, ये इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है जिसको आप रिमेंबर कर सकते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आगे हम अब डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टॉमी वॉकड अवे विद द ब्लैंक बुक विनेथ हिज आर्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, हु सेड दिस। तो ये कहा था टॉमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर मैरगी एंड टॉमी। मैरगी और टॉमी कौन थे? तो दोनों थे आपके नाइबर्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल। तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके उसमें सही है कि ओल्ड स्कूल जो है उसमें हम बहुत सारे दोस्त बना सकते थे, लेकिन मॉडर्न मॉडर्न स्कूल यानी आज के समय का जो स्कूल है वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ओल्ड स्कूल में जो आपके टीचर्स ह्यूमन के रूप में यानी सामने सामने पढ़ाते थे, लेकिन आज के समय आपको रोबोट जो है पढ़ाते हैं। उस समय की बात हो रही है यानी 2157 ईस्वी की। ओल्ड स्कूल में जो है हम प्लेग्राउंड में खेल सकते थे, लेकिन मॉडर्न स्कूल में केवल हम कंप्यूटर पे ही सारा काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल हु सेड दिस। यानी कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ये किसने कहा? तो ये मैरगी ने बोला। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसका स्कूल पसंद नहीं था कि क्या स्कूल तो इतना बेकार चीज़ है, इसी के बारे में कौन लिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि मैरगी वॉज स्कॉनफुल नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल अबाउट अ स्कूल। यानी मैरगी और ज़्यादा एकदम उत्सुक हो गई थी इस किताब, जब आज के समय की किताब उसके बारे में जानने के बाद कि हाँ वैसे स्कूल कैसे होते थे, उस समय के पुराने स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कम्प्लीटली डिटेल्ड फ्रॉम टॉमी कंप्यूटर। तो हिस्ट्री का। फिर हाउ ओल्ड इज टॉमी। टॉमी कितने साल की थी? तो 38 था, तो 13 ईयर का था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरगी एंड टॉमी लर्न। तो ये सारे मैथमेटिक्स, साइंस और जियोग्राफी तीनों पढ़ते थे। अकॉर्डिंग टू मैरगी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल वेयर वेरी फनी। अगला है कि मैरगी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क इन पंच कोड, क्योंकि उन लोग का सारा जो है एक स्लॉट अलग अलग कंप्यूटर पे बना होता था, उसी स्लॉट में उन लोग को होमवर्क को भी रखना रहता था, लिख के उसी में भेज देना रहता था। अगला क्वेश्चन है द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी अंतिम दिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर्स इन द रियल बुक टू। तो टाउट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, यानी हर एक बच्चों को रियल बुक जो होता था उससे
बच्चों को होमवर्क दिया जाता था, उनको क्वेश्चन दिया जाता था। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, तो लगभग 1 महीने का टाइम लगा। टॉमी गोट ओल्ड बुक फॉर्म्स हिज वन हाउस, अपने घर से। व्हाट वाज द रेगुलर टीचर हु टाउट द लेसन, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीच मैर्गी एंड टॉमी, जो रोज पढ़ाते थे। वेयर वाज मैर्गी स्कूल, तो मैर्गी स्कूल इन अ रूम, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वो घर ही पे था और उन लोग उसी में पढ़ाई करते थे। वेयर डिड टॉमी फाइंड अ बुक, टॉमी को किताब कहाँ मिला, तो अपने घर में मिला, जो उसके दादा के भी दादा जो है वो कहानी बता रहे थे। हाउ ओल्ड इज मैर्गी, मैर्गी जो है वो 11 साल की थी। तो विच वर्ड डज द स्टोरी टेकन द रीडर्स टू, तो फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, यानी भविष्य में जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसके बारे में बताया गया है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, तो मैर्गी जो है मेन कैरेक्टर है। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, फाइंडिंग टॉमी का फाइंड करता है, तो एन ओल्ड बुक विथ येलो क्लिंग के पेज, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी जिसकी वजह से उसके पेज जो है पीले पीले हो गए थे। मैर्गी वॉज राइटिंग द डायरी ऑन, किस पे कब लिखी थी ये, तो 17 मई 1957 को। व्हाट इज अ टेली बुक, तो ये आपको एक ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक किताब है, जो आपको कंप्यूटर में स्क्रीन पे ही सारा टेक्स्ट के रूप में, फाइल के रूप में रहता है। हु वेंट टू स्कूल, तो मैर्गी एंड टॉमी एंसेटर्स। वाई डिड मैर्गी मदर कॉल द कंट्री इंस्पेक्टर, बिकॉज टू चेक द फॉल्ट इन मैर्गी टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से उसको बुलाया गया था। वाई डिड मैर्गी हेट स्कूल, बिकॉज ऑफ मैकेनिक वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग्स, यानी सारा दिन भर उसी कंप्यूटर में बैठ के पढ़ना रहता था, तो उसको उतना फन आता नहीं था। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक एक करके एक स्लाइड को देख सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी।